नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशांक त्रिपाठी है। मैं कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन हूँ रीजेंसी हॉस्पिटल में। आज हम लोग बात करेंगे कि सर्दियों में हम लोग को हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट करना है या कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्दियों में हम लोग को ये जानना होता है कि हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक बढ़ क्यों जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग को हार्ट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज कोल्ड वेदर हमारे बॉडी को वर्कआउट के लिए बढ़ा देता है। तो उस कंडीशन में हमको हार्ट को प्रिवेंट कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हम लोग को अपनी बॉडी को वार्म रखना है। ठीक है, सडनली कोल्ड से एक्सपोज नहीं कराना है। सडनली कोल्ड से एक्सपोज कराने से मतलब ये है कि जब हम सो के उठते तो तुरंत उठ के बाहर नहीं निकलना होता, हम लोग को एक एम्बिएंट टेम्परेचर में आना होता है और उसके बाद हम लोग बाहर निकल के अपना जो रूटीन काम करते हैं वो करना चाहिए। इसके अलावा ये होता है कि हम लोग को डिहाइड्रेशन को बहुत ध्यान रखना होता है। गर्मी में तो हम लोग को प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते रहते हैं, सर्दियों में ऐसा चीज़ नहीं होती है और हम लोग इस कारण हम लोग पानी कम पीते हैं, तो हमारी बॉडी जो है थोड़ी डिहाइड्रेटेड रहती है, बट हम लोग को महसूस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ब्लड की विस्कोसिटी या थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है जो क्लॉटिंग को प्रमोट करती है। तो उस कंडीशंस में हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को बॉडी को वापस प्रॉपर्ली हाइड्रेट करते रहना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग को सर्दी लग रही है तो हम लोग रज़ाई में बैठे हुए हैं, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं बाहर से। हम लोग को लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, बट ये ध्यान रखना है कि हम लोग को ओवर एक्सर्ट नहीं करना। ओवर एक्सर्शन से हमारा डिहाइड्रेशन बढ़ता है और हम लोग इस चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है या ब्रेन स्ट्रोक है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। रूटीन में लाइट एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारा सर्कुलेशन बना रहता है और हमारी बॉडी भी वार्म रहती है। वार्निंग साइंस होते हैं कुछ हार्ट के कंडीशंस के, जिसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। वार्निंग साइंस की बात हम लोग अगर करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पेन। अगर हमारा चेस्ट पेन हो रहा है या अनईजीनेस हो रही है तो उसका ध्यान रखना है। पेन हमारा कभी कभी रेडिएट भी करता है, जो चेस्ट से लेकर आर्म तक या जॉ तक जाता है, कभी कभी ईयर में या टीथ में भी लगता है हमको कि ऐसा पेन हो रहा है, तो उसको ध्यान रखना है। उसके अलावा यह है कि पेन कैन बी एसोसिएटेड विद आप स्वेटिंग, जैसे अगर हमें पसीना आ रहा है और तो वो वेरी इंपॉर्टेंट साइन है, तो उसको हम लोग को ध्यान रखना है। सांस फूलना या ब्रेथलेसनेस होना या आसानी से फटीगनेस या डिस्निया, इस चीज़ के लिए भी हमको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी चीज़ आ रही है तो आपको अपने नियर बाय फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, सो दैट कि the signs should be catched as early as possible।